हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा यूएफओ और एलियन से जुड़ी कई गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक किए जाने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से रहस्य, डर और बहस का माहौल बन गया है, क्योंकि एलियंस को लेकर अलग अलग तरह के समय समय पर खुलासे और जानकारियां सामने आती रही हैं। अब जिन लोगों को इस पर इंटरेस्ट है वो इन बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आपको बता दें कि इन फाइल्स में सैन्य ठिकानों के ऊपर देखे गए अजीब उड़ते ऑब्जेक्ट्स, चमकते धातु जैसे गोले और नुकीले तारों जैसी आकृतियों के बारे में बताया गया है, उनके दृश्य को शामिल किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस पूरे फाइल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि इसके अलावा जो अभी हमने आपको बताया कि जो फाइल थी उस फाइल में क्या क्या बताया गया है, इन तमाम चीजों के अलावा इन दस्तावेजों में पायलटों की खुफिया आधिकारिक जानकारियां और सैन्य कर्मियों के पुराने बयान भी दर्ज किए गए हैं। ये जो फाइल ट्रंप की तरफ से रिलीज की गई, इस पर खूब ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। जिन्होंने वर्षों पहले अमेरिका जो फाइल है उसमें जिनके बारे में बयान दर्ज किए गए हैं, उन्होंने वर्षों पहले आसमान में अनजान उड़ती वस्तुओं को देखने का दावा किया था। इसी बीच इस मुद्दे पर चीन के जो बहुत ज़्यादा फेमस उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनका प्रोफेसर जो है, उनका जिक्र किया गया। उन्होंने ये बताया है, उन्होंने रिएक्शन दिया है और उनका रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जियांग ज्यूकिन एक चीनी कनाडाई शिक्षक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि चीन में काफ़ी फेमस हैं, जिन्हें उनके समर्थक उनकी कई कथित भविष्यवाणियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस मानते हैं और उनको चीन में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। दावा किया जाता है कि उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप की 2024 में सत्ता की वापसी और अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच तनाव को लेकर पहले ही संकेत दे दिया था। इस बारे में उन्होंने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब यूएफओ फाइल्स को लेकर उन्होंने बेहद सख्त और विवादित बयान दिया है। उनके जो बयान है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि एक बातचीत के दौरान जियांग ने कहा कि एलियंस या एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी बातें पूरी तरह से बकवास और नॉनसेंस है। उनके मुताबिक ऐसे दावे वास्तविक नहीं है, बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि एलियंस मौजूद ही नहीं है और इस तरह की चर्चाएं समाज में भ्रम फैलाने का माध्यम बनती हैं। बता दें कि उनके अनुसार असली खतरा यूएफओ या फिर एलियन से नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ता हुआ डर, अनिश्चितता और इसके साथ ही लोगों के बीच बढ़ता अविश्वास है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार के विश्वासों और डर में बटे हुए हैं। कोई यूएफओ को लेकर बातचीत कर रहा है, कोई एलियंस को लेकर बातचीत कर रहा है, कोई एआई को लेकर बातचीत कर रहा है और इन तमाम चीजों को खतरा मान रहे हैं, तो कोई सरकारों की साजिशों और सुपर नेचुरल शक्तियों में विश्वास करता है। ऐसे में हालात जो अभी फिलहाल हैं, ऐसे हालात में समाज पहले से ही विभाजित हो रहा है और विभाजन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में आने वाले समय में बढ़ते राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट और सामाजिक अस्थिरता लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर कर देगी। जियांग का ये भी मानना है कि यूएफओ जो खुलेआम उसके लिए दावे किए जाते हैं, यूएफओ को लेकर खुलासे किए जाते हैं, अक्सर ये लोगों का ध्यान जो है असली समस्या से हटाने के लिए या फिर उनसे दूर रखने के लिए किया जाता है, ताकि जनता का ध्यान आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे से भटक जाए। इसके अलावा उन्होंने CERN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकारें करोड़ों की खोज और बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं, लेकिन आम जनता को ये समझना चाहिए कि इन परियोजनाओं के पीछे का उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, इनके पीछे का क्या रीजन है। उन्होंने CERN से जुड़ी पुरानी चर्चाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों की बात करते हैं जिन्हें आम लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। जियांग ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी शक्ति या फिर एलियन से नहीं, बल्कि समाज के भीतर बढ़ता हुआ डर है, भ्रम है, अविश्वास है। इससे सबसे ज्यादा खतरा है। उनका कहना है कि जब लोग वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करके काल्पनिक कहानियों और साजिशों में उलझ जाते हैं तो समाज और देश दोनों कमजोर होने लगते हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा यूएफओ फाइल्स को लेकर आगे भी और दस्तावेज जारी किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे इस बहस के और तेज होने की उम्मीद है। हालांकि जियांग का मानना यह है कि ऐसे खुलासे लोगों को जोड़ने के बजाय समाज को और अधिक विभाजित करने वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। उनका पूरा संदेश यही है कि दुनिया को बाहरी समस्याओं से ज्यादा भीतर की अस्थिरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, डर और टूटे समाज और विश्वास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए ये सबसे ज्यादा खतरा आने वाले समय में बन सकते हैं। तो आप इस पूरी खबर पर किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, आप क्या मानते हैं, किस तरीके से इस बात को सही या गलत मानते हैं, आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।